सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अविजन सोय। पहले वहे प्रणाम तिन नमो जो आगे ओय। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। हे जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु का महत्व तो बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी आकर के गुरु रूप में ही लीला किया करते थे। कबीर साहब बताते थे, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का घली ना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, कालन वह माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर
सुनो भाई धर्मन, सकल कट कर्म कटि जाता। कह कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। पढ़ता खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बच्चों, सतगुरु परमात्मा होते हैं। सतगुरु जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई नॉमिनेटेड होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है, उसके पास उसकी पूर्ण पावर लेकर आता है। तो उसके प्रति आपने सतगुरु जैसी यानी परमात्मा जैसी ही आस्था, श्रद्धा और भाव बनाना होगा। वस्तु अगोचर दे सतगुरु में, गुप्त वस्तु कहते हैं। सोहम गरीब सोहम शब्द हम जग में डाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। फिर के कोटि ज्ञान हम जग में बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो अगोचर वस्तु सतगुरु ने दी आपको। और वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने, बली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के डाली माथा। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। या वही परमात्मा ने ये बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का गाली ना था। इच्छा हटा दी, ये बकवास छुड़वा दी और मालिक के साथ के पास चलने के लिए प्रेरित किए। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिले ना साथा। फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा सतगुरु, ऐसा मनुष्य जीवन है ये कलयुग का वो समय, बिजली पीढ़ी का। बच्चों, फिर दाव नहीं लगेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, सौ ब शुक्र बनाया करो उस पर था। आप तो बालक को अपने पता नहीं था कि ये इतना अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 समझ में आओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे ये भगवान, रात को भी उठ के विचार किया करोगे। देख क्या बुरी बढ़ती जाता ताकि सब बनाते। तो कहते काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में। बच्चों, आपका तो पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह को आता है ये सुन सुन के। पर बात में कैसी भूल पड़ी थी, कैसा जुल्म होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ कि तुम भी उसी के बच्चे हो। मैं दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज थी सराह की पर मिला नहीं था। तो उसी दिन से कोशिश थी दिल महात्मा से सबको बताऊं, समझाऊं। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं बहुतों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। बहुत तड़फ थी कि बहुत भूल लाग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है।
84 में जाए पड़ोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब पर, भुगतोगे दिन रात। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथ, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में। कहे कबीर सुनो वही धर्म ने, सकल कर्म कटी जाता, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब बच्चों, परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को समझाते हैं, उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, यानी कोई कपट ना रखो मालिक के, जब सतगुरु के साथ जुड़ते हो एन बिल्कुल सच्ची सुची आत्मा से बात करा करो, जरा सी भी अटपट करोगे वो भगवान रुष्ट हो जाएगा। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई, जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेशक, प्यासे प्राण निकल जा बेशक, और नीर ना भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तन की रे सुध नाही गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाए गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़ी सता करे, अपने पिया लो लाई, अग्नि देख डरे नहीं मन में, पिया संग जड़ जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। दो दल सन्मुख आन लड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, दो दल सम्मुख जब आन लड़े हैं, सूरवीर सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो गिर धरती पे, टूक टूक हो गिर धरती पे, मैदान छोड़ ना जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई।
लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से, लगन कठन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहे कबीर ऐसा हो हंसा, कहे कबीर ऐसा हो हंसा, सहज मिले सतगुरु आई। गुरु से लगन कठिन है भाई। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों को का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा, और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त सोपन में भी किसी की इच्छा ना हो, वो लगन लागी सतगुरु में। फिर कहते हैं जैसे मृगा, मृग, इसके अंदर एक कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने का अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, वैसे मारो चाहे जुए पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते दो दल सम्मुख आन लड़े, सूरवीर रे लड़ाई। यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, सूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा, पर मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई अज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और दयाल की है। इसमें भी आपकी लगन अपने परमात्मा के प्रति ऐसी ही बन जो बात बढ़ेगी। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो 7वें के 29 में तक परम आपने बताया कि उसको जानने के बाद वो और दूसरी पूजा कोई नहीं करता, जन्म मरण से छुटकारा ही चाहता है। वो तत्पर क्या है? 8वें के 3 में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा। वो कौन है? वो गरीबदास जी बताया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजन। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो अभिगत कला कबीर। वो कबीर, वो कबीर कौन है? उसका भी निर्णय दिया। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर। ये कबीर धर्मदास जी को मिले, कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे, हमारे को गरीबदास जी कहता है हम सभी अब्राहिम सुल्तान, बाबा नानक, संत दादू जिसने पार किए वही हमारा सतगुरु है। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति उलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हो। वो काशी वाला दानक दुलाहा कबीर, वो है सबका मालिक। दादू जी ने अपने ग्रंथ में प्रमाण दिया है, जो जो शरण कबीरे के, तिरके अंत अपार, दादू गुण के ताक है, भाई कहतन आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब, सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं, जपे जो नाम कबीर।
आदमी की आयु घटे, तब यम घेरे आए। सुमन किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब, आए मिले छन माही। दादू संग ले चले, कबीर चरण की छां। मेरा सब अपराध नष्ट करके मेरे पाप खत्म कर दिए, आए मिले छन माही। और अपने साथ ऐसे ले चले जैसे चरणों की छाया में प्रोटेक्शन बचाव करके काल से निकाल लेंगे। सेवक देव निज शरण का, दादू अपना जान। भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा, छिन छिन सुमन ध्यान। वारू नाम कबीर पे, पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की, काल नवावे मात। धन धन तीनों लोक में, दादू जो रात। ओए के कबीर साहब की महिमा सुन सुन के, उसकी वाणी सुन के, उसकी जिक्र सुन कर भी काल माथा नतमस्तक हो जाता है। और धन धन तीनों लोक में, धन्य है वो मालिक तीनों लोकों के अंदर, उसकी महिमा अपरंपार है। दादू जोड़ा हाथ, केरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते, भाग्य सुबह आवाज। यानी ये काल भी छोटी शक्ति नहीं है। जैसे हाथियों का राजा होता है गजराज, ताकतवर होता सबसे, लेकिन कबीर जी, केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर, उसकी धाड़ के सामने वो सबसे गजराज भी लीद करके भाग लेता है। पल पल नाम कबीर का, दादू मन चितलाए। हस्ती के सवार को समान काल नहीं खाए। अब कितना गजब का प्रमाण दिया। जो कबीर साहब की शरण में है वो सब जो हाथी पर बैठे हैं और काल कुत्ते के समान है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं रही। सुमृत नाम कबीर का, कटे काल की पीर। दादू दिन दिन ऊंचा, परमानंद सुखशील। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट। तिनको कबूल लागे नी, काल वजर की चोट। और संत सब कूप है, कहते शरीर कहते जरीता नीर झरने। और संत सब कूप कुएं जितने समान जल वाले समझो, कुछ झरने समझो छोटे मोटे। दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। ये इतने समर्थ सक्षम है हमारे कबीरों को। और संत सब कूप है, कहते जरीता नीर। दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर। ओए होए होए, श्वास को श्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की, मोते कही न जाए। दादू नाम कबीर का, सुन के कापे काल। नाम भरोसे नर चले, बांका न हो बाल। जिन मोको निज नाम दिया, सोई सतगुर हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। जिन मोको निज नाम दिया, सोई सतगुर हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। बच्चों, मालिक आपको काल के कष्ट से बचाए, अपनी शरण में रखे, अपनी छतरी के नीचे रखे, ताकि काल की कष्ट की कोई भी आंच आप तक ना आए। बच्चों, जब तक आप कबीर साहब की शरण में रहोगे, सच्चे दिल तक तन मन धन सब परमात्मा की तरफ लगा दोगे। जैसे आपको बताते रहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु मीन गुरु सतगुरु का स्वरूप मान के
लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर लय हो जाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, प्यू प्यू लो लगाई, प्यासे जान निकल जा बेशक, और नीर न भाई गुरु से, लगन कठिन है भाई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज लगाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी पी पी, पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने, कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा, उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा। और जब वो बाह पकड़ लेगा, फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसी हुई हमने कमियां पर। तो जैसे गरीबदास जी बताया कि गरीब पतिव्रता जमी पर, जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जा। हाय हाय। कहते परमात्मा कबीर गरीबदास जी बताते हैं, दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हाय हाय। गेल गेल ला गया फिर गबलक धरती आकाश, दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, नवावे धुआवे कपड़े परावे, हर तरह से ध्यान रखें उनका, तो ये नौकरी का नौकर ही है ये। और इतना प्रेम भी होता है बच्चों में। तो इसी प्रकार जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे, तब ये दाता हमारे को इतना ही प्यार देगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चण चित राखो, यो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। अब भी आन मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। बच्चों कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक इंसान कोई भी अच्छा काम नहीं करता। दुविधा यानी क्या करूं क्या न करूं, या भक्ति ठीक है या भक्ति ठीक नहीं है। दुर्मति यानी कुबुद्धि के कारण सारे उल्टे काम करावा काम। अब जैसे प्रसंग कर रहा था कि सतगुरु की शरण में आ जाओ, उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी
रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। गरीब जोजन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गेल गेल ला गया अपना, जब लग धरती आकाश। तो उसका दास का अर्थ है गुलाम, नौकर। पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लगता है। जब आप इस पद पर आ जाओगे, समर्पित हो जाओगे, सोकर में भी किसी अन्य देव देवता का इष्ट रूप में समझ ना करोगे, उस समय मालिक आपकी बाह पकड़ेगा। जैसे आपको बहुत बार बताया है, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के सतलोक के ऊपर के सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाए, 21 ब्रह्मांड का सारा प्रकरण दिखाया, व्यवस्था दिखाई। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिखाए। उनको पार करके फिर भौर गुफा में गए, भौर गुफा पार करके फिर सतलोक पहुंचे, सारी व्यवस्था दिखा के अपने बच्चे को, और फिर छोड़ा। तो जब धर्मराज दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लेखा रखता है, उसके अनुसार उनको आगे को कुछ भी देना लेना है उनको करता है। तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश है, क्योंकि कर्मों के अधीन है ये सारे, इन्होंने भी कर्म भोगने पड़ते हैं। केवल परमात्मा कबीर जी की शरण आने के बाद परमात्मा प्रारब्ध के भी कर्म काट देता है और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का भी नाश कर देता है। करता उसका है जो इस पद पर आ जाता है और सच्चे नाम की सच्चे दिल से भक्ति करता है। या करता में भक्ति करते हैं, मानव को संदेश है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूल ले चुके हैं उसको पकड़िए मत कजाक। अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 ही लाख करोड़। फिर कहते हैं, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ हूं तो वजीर। क्योंकि वो कर्मों से रत हैं, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हो तो वजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप हैं, प्रारंभ में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, देश वाला अकाउंट का, और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं गा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं, तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, कबीर साहब को देखते ही यम के दूत हाथ जोड़कर उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले, और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो बही पाड़ दी। बही यानी वो पैड जहां अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते, जीव यूनी नीजा मां ठाडा गही, ठाडा मीन समर्थ ने,
ये हमारे हरियाणवी भाषा का शब्द है ठड है, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है कि वो मेरे से ठाडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी वही, छेकी मैंने पाड़ दी वही पैड जिसमें मेरा काम लिखा था। और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूँ। बहन के यहाँ बारिश होगी ज्यादा, किसान थे भाई भी और बहन भी। बहन जहाँ ब्याह रखी थी, विवाह रख रखा था, वहाँ जमीन अच्छी थी, उसमें बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी, भाई अपने बैल लेकर, अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बाड़ने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया, खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहां दिन में सारा दिन काम किया, दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया, तो एक जोड़ी थी तालाब साथ के साथ उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला के आया, तो एक मंडी थी वहां पर, मंडी जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के एक 2-2.5 फुट की एक बना देते हैं, उसको मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़ की वेली रखी थी, पहले इकट्ठा 5 किलो की वेली बनाया करते थे स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए अलग से शुरू से निकाला जाता था। बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने, वो सारा गुड़ उठा लिया, ले आया, खुद फोड़ पाड़ कर कुछ खाया, आप खाया, बाकी बैलों को खिला दिया। अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया। स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए, जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा, आया ने बोला, तूने मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा, तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है तो बच गया, तुझे मारो तेरे बेला न मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। न्यू कह के चला गया। डर सा उसने भी लग गया कि वो के बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जो भगवान जिसकी शरण में मैं हूँ, बंदी छोड़ की शरण में, वो आपा हार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे वहां एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पान गया था बैलों को, मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैल को खिला दिया, और कुत्ते खाओ फायदा क्या था? अरे कैसा कहा पीर सा था, ऐसे ऐसे बोला मेरे से, क्या तुझे मारो तेरे बैलों को मारता हूं, बच गया तू ठंडे की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी। ने बोली, ये तेरे क्यों के करा, तू बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई नहीं, जब उसकी कोई आइटम उठा ले से उसने मारे पशुओं में नुकसान कर देता, कति में टक्कर मारते हैं वो पशु, नो राम राम का मरते हैं। अपने पति से बोली, तने किधर क्यों भेजा मेरा भाई? खूब उसको ऊपर छो मारी, गुस्सा हुई। तो वो बोला, भाई आए, तेरा भी यकीन नहीं हो रहा? वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तू कहाँ भटक रही है नादान, आजा अपने भगवान की शरण। बच्चों, आत्मा फूट जाती है, यह संसार मर रहा, भटक रहा, तो अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है, ये अनहोनी अनमोल कर रखी है। मालिक की श्रद्धा को संभाल लो बच्चों, इसको बच्चों के लेख ना समझो। ये क्या होगा, 2 दिन का जीवन है, मेरे पा पीट के मर जाओगे। राजे महाराजे चले गए, जिनके इतिहास सुना करके आज कोई नाम निशान नहीं उनका। इसे गंदे लोक में किस चीज को अपना समझोगे? अब जैसे आप शुरुआत हुई थी कि दुर्दादुर मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आण मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गौरारी। अब गुरु क्या बताते हैं, सतगुरु क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां
शब्द सिंधूर रत्नागर, कोटि जन्म तुझे बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस मुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांडा, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धनराया। विष्णु नाथ के पुर को पहुंचा, बोर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे। द्वादश बर मद मैल मटोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तरलोकी से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तो चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुण मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तो चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी कर है, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिल राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। अब सतगुरु क्या बताते हैं कि मन तो सुख के सागर चल रहे सुख के सागर। इस गंदे लोक में क्यों कष्ट उठा रहा है? या कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर कुत्ता गधा सुअर खरबा बोरे, कौआ हंस बुआरे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। क्या यही चक्कर में रहोगे? आज मनुष्य जीवन हुआ, ठीक है, सब संतान हुई, संपत्ति हुई ना हुई, और इसमें फूले फूले समावा और फिर मर जाएंगे। कोई संस्कार मनुष्य का बचा, एक फिर जन्म हो जाएगा, फिर ये प्रोसीजर प्रोसेस, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसेस। ये कोई खाक है जीवन? और वहां चलो ज्यादा नंबर नहीं। आपका ये विश्वास होना कठिन है कि सचमुच वहां पर ऐसा सुख है, क्योंकि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था में ऐसे लीन हो गए, ऐसे रत हो चुके हो, इसमें इतने अभ्यस्त हो गए हो कि यह यूएस फाइनल दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही हमारे को ज्ञान सुना गया, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, कुत्ते के देश स्वर भी बनना पड़ेगा। तो बात हुई है, फिर भक्ति के खा गया भक्ति। तो इसमें यह पता चला कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगे रे। हाथ क्या लगे? हाथ यूं लगेगा, परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ हुआ, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ, यज्ञ और पावन यज्ञ, ये पांचों यज्ञ आपसे कराई जाती है। यूं आपका हाथ लगेगा,
समय निकाल कर इसके जरूर दाव लगाया करो और ये लूटा करो लूट को। फिर बताते हैं कोटि जन्म तो राजा के ना होए। जैसे महावीर जैन जी की एक जीवनी के अंदर आपको सुना दिखाया जाता है कि वहां वो कितनी बार राजा बना, कितनी बार देवता बना और कितनी बार फिर वो कुत्ता गधा सुअर बना। बाढ़ में जाओ इसे देवता पद को, जहां पर ऐसी द्रुपति फेर तैयार है। तो बच्चों कोटि जन्म तू राजा की ना बेटी न मन की आशा, भिक्षुक को कह दर दर को ना मिला ना निर्गुण राशा। इंद्र कुबेर ओए हो, वो बने तुम इंद्र भी बने। कुबेर धन का देवता, इंद्र स्वर्ग का देवता ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी तक भी आपको। ब्रह्मा वरुण भ्रमरावा विश्वनाथ के पुर को पहुंचा, बहुर को उठाया। असल जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना बने। जीवित मरना ये है जैसे ही बाप नींद भी सतावा सुबह सुबह, अब सोलह गोता मारना ठंडी ठंडी हवा, लेकिन आप जीवित मर के छोड़ दिया तो बेड को भगवान की कथा सुनेंगे, छोटे मोटे काम भी छोड़ देते हो, सत्संग सुनेंगे पहले, और बुराई छोड़ दी तो इसको कहते हैं जीवित क्यों ना रह रहे। आप जीवित मर चुके हो और अभ्यास अभ्यास करने लग रहे हो, एक दिन सफलता मिलेगी। द्वादश बर मद महल मठ मठ बोरे बोर न दे धरे के 12वां द्वार पार करके वहां पर आपका सतलोक ठिकाना है, बहुत गुफा पार करके फिर वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा। है दो दिख भिष्ट सभी दे देखे राजपाट के रसिया, ये गलत साधना करके तू स्वर्ग भी गया नरक भी गया राजा भी बना। तीन लोग से द्रपति नाई, इसको संतोष नहीं है, तीन लोग में मिल जाए तो भी इस मन को। पहले तो सोचा सरपंच बन जाऊं, सरपंच बनकर चेयरमैन बनूं, तो जब बात बने चेयरमैन बन जाता है तो सोचे एमएलए की बात बने, अच्छी लोग सम्मान करते। एमएलए बनने के बाद भी कभी संतोष नहीं, मैं सोचा मंत्री का दाव बन। मंत्री बनने के बाद समझ में आती है मुख्यमंत्री है या तो सब कुछ, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री का अधिक। फिर सोचा है पूरे राष्ट्र पर राज करूं, उसके लिए पांव पिट्टे इतने मर दिया, फिर गधा बन के यही धक्के खाओगा। कहते हैं ये विराट मट्टी कर रहा काल तुम्हारी, तीन लोग से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, मन तू चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंदूर नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब बकवाद याद दुआ के यहाँ की सब इच्छाओं को नष्ट कर देगा, समाप्त करेगा। आपको ज्ञान इतना जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ की इच्छा देखो, जब तक हम संसार में रहेंगे आपको जो भी सुविधा, कोई मकान की, कोई गाड़ी घोड़े की, उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे। हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। तो ये भी आपको ऐसी गजब की देगा दाता, जब तुम इसके हो जाओगे, जब ये आपको अपना मान लेगा, जब आप पतिव्रता पद पर आ जाओगे, फिर ये समरस झाड़ू देगा। ये नोट कर लो, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, दास कोई भांड भिखारी नहीं है। दास तत्व ज्ञान को अच्छी तरह समझ कर जब इस मैदान में कूदा है। अब हम तो कल आपको बताया था कि दो दल सम्मुख आन लड़े, सूरवीर लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े जमी धनी पर, मैदान छोड़ ना जाए। ये तो युद्ध का मैदान हो गया, हमारे आमने सामने हो गया काल में। इस समय हम कायर होकर हम इस स्थान को छोड़ देंगे। हमारे जैसा दुष्ट नहीं मरा चाहे जीवा, हम कोई बुराई नहीं करते, हम कोई पाप नहीं करते, केवल परमार्थ के लिए संघर्ष करें। ऐसे दृढ़ आपको होना पड़ेगा। जैसे गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा कर्च होए, नहीं सह घनमार, ऐसा मन यु घोर है जब लेखा लेकर तार। हीरे की परख के लिए एक ऐरन के ऊपर लोहे के
खुट्टे है बदर के ऊपर से घन मारते हैं 5-10 किलो का। अगर उसमें निशान भी पड़ गया देखा हमने गाने, और उस पर निशान भी नहीं पड़ता, यूं का यूं रहता है, तो पूरी कीमत का होता है। इसलिए परमात्मा आपको परख कर देखेगा। घन मारने लग रहा है आपके ऊपर, और यूं के यूं रह गए तो बहुत मूल्य हो जाओगे, आप सतलोक में स्थान पाओगे। वहां क्या बताया है? चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम। आप कबीर साहब बताते हैं जब आप परमात्मा के हो जाओगे फिर क्या कहते हैं कि माया दासी संत की भगत की, ओ भाई दे आशीष बरती और लातों छिड़ी, सुमर सुमर जगदीश। ओए होए, कि जब आप मान के हो जाओगे तो यह माया आपके आशीष देगी, आपको सुख भी देगी, मोक्ष भी दिलाओगी। क्यों? धर्म कर्म के लिए लाओगे आप, वो भाई यानी दोनों तरफ से आशीष देगी। माया दासी संत की ओहे दे आशीष, बरती खर्ची और लातों छिड़ी, सुमर सुमर जगदीश। तो बच्चों, दास के इस प्रयत्न को सीरियसली लो। ये दाता की दया है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगी क्योंकि सत्यान गलत है। फिर भी जितना समय मिल रहा है इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरु भी साथ है और हमने यूं काम करना है जो उन्होंने बता दिया। बस वास्तु सतलोक भी जाएगा, सदा यहाँ थोड़ा रहूंगा ये गंदे लोग में। कदर करो, 120 वर्ष परमात्मा आपके लिए यहाँ भटके, आप आँख खोल लो। आपको बुद्धिमान बनाया, शिक्षित बनाया, और फिर दास के द्वारा ये निर्मल ज्ञान आप तक पहुंचाया। इसको दृढ़ता से अप्लाई करो, फॉलो करो, इसको अपने हृदय में धारो, इसके अनुसार चलो। बच्चों, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ करते, कोई रजा है दाता की, लाभ उठा लो। और देखने में आया कि सार नाम लेने आए और 6 महीने तक 30 दिन भी सत्संग गुरु जी के दर्शन करने नहीं आए हुए। इतने कमजोर हो गए तो हद होगी, ये ज्ञान बनाओगे। अब ज्ञान सुन लो, मालिक की दया है, कुछ दिन किया, पूरे ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाला करो बच्चों। ये समय फिर नहीं मिलेगा। ये संसारिक धन देता संग जन्म हो गया अपने करते मरते डरते, इनमें कुछ नहीं पल्ला पड़ा। इस तो सब कुछ पल्ला पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ भी सुख, शरीर में भी सुख, परिवार की भी रक्षा, परिवार में भी सुख, और बच्चों मोक्ष भी मिलेगा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।